सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत कई महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से होगा, जो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। पाप और अधर्म का चरम सीमा पर पहुंचना। कलयुग में पाप, अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएगा। सत्य, धर्म, दया और नैतिकता का लगभग लोप हो जाएगा। मानव केवल स्वार्थ और धन के पीछे भागेगा और धर्म की धारणा कमजोर पड़ जाएगी। कल के अवतार का प्राकट्य। भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे। यह अवतार एक घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ प्रकट होगा और अधर्म का नाश करेगा। कल के अवतार कलयुग का अंत करने के बाद सत्य युग की शुरुआत करेंगे। प्राकृतिक और सामाजिक विनाश। बड़े प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और समाज में अराजकता होगी। जल, वायु और भूमि पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगी और लोग नैतिकता खो देंगे। प्रलय, महाविनाश। कलयुग के अंत में प्रलय होगी, जिसमें पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसके बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा और सत्य युग की स्थापना होगी। खगोलीय परिवर्तन। खगोलीय घटनाओं में बड़े बदलाव होंगे। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह अपनी धुरी से हट जाएंगे। कलयुग की अवधि। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष है। इसका प्रारंभ महाभारत युद्ध के बाद हुआ था और अब भी इसका केवल एक छोटा भाग ही बीता है। मानवता का पतन और नैतिकता का ह्रास। कलयुग के अंत समय में समाज में नैतिकता का लगभग पूर्ण ह्रास हो जाएगा। मनुष्य केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और धन, शक्ति तथा सुख के लिए जिएगा। परिवार और समाज में बिखराव बढ़ेगा। रिश्तों में प्रेम और सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्म, सत्य और तपस्या का लगभग अंत हो जाएगा। लोग झूठ, छल और कपट का सहारा लेकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करेंगे। स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध भी केवल भौतिक सुख तक सीमित हो जाएंगे। पर्यावरणीय और प्राकृतिक विनाश। नदियां, जलाशय और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। धरती पर अनाज की पैदावार घट जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भयंकर बाढ़ और सूखा सामान्य हो जाएंगे। हवा, पानी और भोजन जहरीला हो जाएगा। लोग तरह तरह की असाध्य बीमारियों का शिकार होंगे। अधर्म का शासन और धर्म का विनाश। राजा, शासक अधर्मी और अत्याचारी होंगे। न्याय का आधार धन और बल पर टिक जाएगा। गरीब और कमजोर हमेशा पीड़ित रहेंगे। शक्तिशाली लोग कमजोरों का शोषण करेंगे और धर्म के नाम पर भी पाखंड बढ़ेगा। भगवान कल्कि का अवतार और अधर्म का नाश। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार धारण करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम, उत्तर प्रदेश के आसपास एक पवित्र स्थान में होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी। वे अधर्मी, पापी और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करेंगे। वैश्विक युद्ध महासंग्राम। एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें अधर्मी और असुर प्रवृत्ति के लोगों का नाश हो जाएगा। यह युद्ध पृथ्वी को नए सिरे से व्यवस्थित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रलय और सृष्टि का पुनर्निर्माण। कलयुग के अंत में प्रलय होगी, जो भयंकर प्राकृतिक आपदाओं और विनाश के रूप में प्रकट होगी। जल प्रलय, महाविनाश के द्वारा धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। इसके बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा से सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा। सत्य युग की स्थापना। प्रलय के बाद सत्य युग, धर्म का युग शुरू होगा। इस नए युग में मनुष्य फिर से धर्म, सत्य, तपस्या और प्रेम का पालन करेगा। पृथ्वी पर हर स्थान पवित्र और शांतिपूर्ण होगा। मनुष्य दीर्घायु और रोग मुक्त होंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कलयुग का अंत सिर्फ बाहरी विनाश नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा को शुद्ध करना और धर्म के मार्ग पर चलना ही वास्तविक समाधान है। भगवान का स्मरण, सत्संग और सत्य का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। शास्त्रों का संदेश। भगवान की भक्ति और धर्म का पालन ही हमें कलयुग के अंत के कष्टों से बचा सकता है। इसलिए वर्तमान समय में अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और भगवान का स्मरण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होगा,
तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। कलयुग का अंतिम समय, कलयुग की चरम अवस्था, धन और सत्ता का अत्यधिक महत्व। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देंगे। धार्मिक अनुष्ठान दिखावे के लिए होंगे। लोग धर्म के नाम पर भी दूसरों का शोषण करेंगे। भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला, सभी शासक भ्रष्ट होंगे, जनता दुखी होगी, न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रहेगी, कुप्रथाओं का उदय, समाज में असमानता, शोषण और अराजकता का चरम होगा। स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ अत्याचार बढ़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति, पृथ्वी के खनिज, पानी और वनों का अत्यधिक शोषण होगा। यह पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनेगा। असुर प्रवृत्ति का प्रकोप, अधर्मी लोग असुरों की तरह शक्ति और शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। कल के अवतार का प्राकट्य जब पाप और अधर्म अपने शिखर पर पहुंच जाएंगे और पृथ्वी असहनीय बोझ सहन नहीं कर पाएगी, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होगा। शंभल ग्राम में जन्म। कल्कि अवतार एक ब्राह्मण कुल में विष्णु यशा नामक अराशि के घर शंभल नामक ग्राम में जन्म लेंगे। वे अपने अवतार में अद्भुत तेजस्विता और पराक्रम के साथ प्रकट होंगे। धर्म की स्थापना। कल्कि अवतार अधर्मियों और असुर प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करेंगे। वे पृथ्वी पर संतुलन और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह युद्ध उनके घोड़े देवदत्त पर सवार होकर लड़ा जाएगा। उनकी तलवार रत्नमाला चमचमाती होगी, जो पापियों और अधर्मियों का नाश करेगी। महाप्रलय, सृष्टि का विनाश। भगवान कल्कि के कार्यों के बाद सृष्टि में महाप्रलय होगी। यह प्रलय 4 मुख्य तत्वों जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के माध्यम से होगा। जल प्रलय, समुद्र का जल धरती को पूरी तरह से डुबो देगा। सभी जीवों का अंत हो जाएगा। आकाशीय घटनाएं, सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह से हट जाएंगे। तारों की बारिश और अंधकार छा जाएगा। नव निर्माण की शुरुआत। ब्रह्मांड की पुरानी संरचना समाप्त होगी और नए युग की शुरुआत होगी। सत्य युग की स्थापना, धर्म युग। महाप्रलय के बाद सत्य युग का आरंभ होगा। सत्य युग धर्म, सत्य और शांति का युग होगा। यह युग कल युग से पूरी तरह भिन्न होगा। मनुष्य की स्थिति। मनुष्य का जीवन लंबा होगा, 1000 वर्षों तक। सभी लोग धर्म का पालन करेंगे और किसी प्रकार की स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। लोग सत्य, दया और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। धरती पर हरियाली और समृद्धि का साम्राज्य होगा। नदियां शुद्ध और अमृतमयी जल से भर जाएंगी। पशु पक्षी बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। अन्न और जल का स्वरूप। बिना किसी खेती के धरती अन्न और फल फूल से भर जाएगी। जल अमृत के समान होगा और किसी प्रकार की बीमारी का अस्तित्व नहीं रहेगा। संपूर्ण चक्र का पुनरारंभ। सत्य युग के बाद यह चक्र पुनः त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग की ओर बढ़ेगा। यह सृष्टि का स्वाभाविक नियम है। इस प्रक्रिया को कालचक्र कहा जाता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान का स्मरण और धर्म का पालन ही कलयुग में सुरक्षित रहने का साधन है। यह कहा गया है कि जो लोग धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करेंगे वे कलयुग की परेशानियों से बच जाएंगे। भगवान की कृपा उन पर बनी रहेगी और वे सत्य युग के पुनर्निर्माण का हिस्सा बनेंगे। सत्य युग की गहराई और पुनर्निर्माण के चरण। सत्य युग केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि यह एक पूर्णतः शुद्ध और दिव्य जीवन का प्रतीक है। कलयुग के अंत और महाप्रलय के बाद ब्रह्मांड अपने शुद्धतम स्वरूप में लौटेगा। सृष्टि का पुनर्निर्माण, नया ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी की भूमिका। महाप्रलय के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करेंगे। ब्रह्मा जी नए जीवों की उत्पत्ति करेंगे जो पवित्र और धर्मपरायण होंगे। नई पृथ्वी निर्मल, समृद्ध और हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त होगी। पंच तत्वों का शुद्धिकरण। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी सभी शुद्ध हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं समाप्त होंगी और पृथ्वी एक बार फिर से हरी भरी हो जाएगी। मानव जीवन का स्वरूप। सत्य युग में मानव जीवन का स्वरूप अद्भुत होगा। शारीरिक और मानसिक शुद्धता। मनुष्य दीर्घायु लगभग 1000 वर्ष होगा। कोई बीमारी, दुख या पीड़ा नहीं होगी। मनुष्य का शरीर सात्विक और दिव्य गुणों से युक्त होगा। भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धता। लोग पूरी तरह से निस्वार्थ, दयालु और परोपकारी होंगे। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाएंगी।
ईश्वर से सीधा संबंध। सभी मनुष्य भगवान की भक्ति और साधना में लीन रहेंगे। ईश्वर से सीधे संपर्क संभव होगा। धरती की समृद्धि। बिना खेती के अनाज, फल और सब्जियां अपने आप धरती पर उत्पन्न होंगी। नदियों का जल अमृत जैसा होगा और उनमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। पशु और पक्षियों की स्थिति। सभी प्राणी शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त जीवन जिएंगे। शेर और बकरी एक साथ पानी पी सकेंगे क्योंकि हिंसा समाप्त हो जाएगी। धर्म और जीवन का तरीका। सत्य युग में धर्म और सत्य का पूर्णतया पालन होगा। सत्य युग में धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और शौच, पवित्रता पूरी तरह स्थापित होंगे। अधर्म का कोई स्थान नहीं रहेगा। सामाजिक जीवन। सभी लोग समान होंगे। जाति, वर्ग या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राजा और शासक। राजा या शासक संतों के समान होंगे। वे सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। राज्य व्यवस्था पूरी तरह से ईश्वरीय नियमों के आधार पर चलेगी। भक्ति और मोक्ष का मार्ग। सत्य युग में भगवान का स्मरण और भक्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा। सभी लोग धर्म, ज्ञान और भक्ति में लीन रहेंगे। वे अपने अच्छे कर्मों के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। समाज में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति। सत्य युग में मानव अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल समाज की भलाई और प्रकृति के संरक्षण के लिए करेगा। लोग अपनी मानसिक शक्तियों से अद्भुत कार्य करेंगे। दूर से संवाद, चिकित्सा और प्राकृतिक तत्वों का संतुलन, साधना सामान्य होगा। सत्य युग के बाद का चक्र। सत्य युग के समाप्त होने पर त्रेता युग, द्वापर युग और फिर से कलयुग का आगमन होगा। यह काल चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। सत्य युग धर्म का चरम रूप है। त्रेता युग में धर्म थोड़ा कम होगा। द्वापर युग में धर्म और अधर्म में संतुलन रहेगा। कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा। कलयुग में हमारी भूमिका। हालांकि हम वर्तमान में कलयुग के बीच में हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि भगवान की भक्ति और धर्म का पालन करके हम भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। भगवत गीता का संदेश। धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को भगवान स्वयं संरक्षण प्रदान करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।